गणित कक्षा 10वीं। अब आगे चलते हैं माध्यिका के बाद बहुलक एवं प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करना। तो सबसे पहले अब देखते हैं माध्यिका के बाद बहुलक क्या है। यहाँ पर भी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद मूल्य जो है बहुलक कहलाता है। जैसे जो आंकड़ा जो है सर्वाधिक बार आया है वो उसका बहुलक होता है। 56, 39, 94, 36, 39, 15, 39 और 40 आपको ये आंकड़ा दिया गया है। अब इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है तो आएगा 15, 36, 34, 39, 39, 40, 56, 94। अब हम इसको निरीक्षण करके देखते हैं कि निरीक्षण से स्पष्ट है कि आवृत्ति 39 जो है सर्वाधिक 3 बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर होगा 39। दूसरा होगा सतत श्रेणी में बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। अब देखते हैं F1, F2, F0 और H और L क्या है। L जो है आपका जो बहुलक वर्ग आया है आएगा वर्गांतर के रूप में, उसकी निम्न सीमा को कहा जाता है। F जो होता है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है या बहुलक वर्ग की आवृत्ति होता है। F0 बहुलक वर्ग जो आया है उसके पहले की जो आवृत्ति है उसको लेना है। F2 में बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति लेना है और आपको वर्गांतराल दिया गया है उसमें कितने का अंतराल है उसको H से निरूपित करना है। अब आता है आपका जैसे उदाहरण वर्गांतर आपको दिया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता दिया है 11, 29, 6, 3 और 1। अब ये बारंबारता आपको दिया है, इसमें आपको निरीक्षण करना है कि 29 जो है ये सबसे बड़ा पद मूल्य है। निरीक्षण से स्पष्ट है कि आवृत्ति 29 सर्वाधिक है। 29 से संबंधित वर्गांतर 40 और 50, 40 और 50, तो ये 40 और 50 वर्ग जो होगा वो बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक बराबर हमको मालूम है कि बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा होता है H। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है जो आपको 40 है। F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति, ये आवृत्ति सर्वाधिक 29 है, ये F1 होगा। उसके बाद बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति 29 से पहले हमारे पास 11 है तो F0 बराबर 11 और F2 बराबर है 6 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति। वर्गों का अंतराल 10-10 का है तो वर्ग अंतराल बराबर 10, इसलिए बहुलक बराबर 40 धन 29 गुणित 11 बटे 2 गुणित 29 ऋण 11 ऋण 6 गुणित 10। 40 धन 18 बटे 58 ऋण 17 गुणित 10। 40 धन 18 बटे 41 गुणित 10 या 40 धन 180 बटे 41 या 40 धन 4.39, तो 40 धन 4 बराबर 44.39, ये इसका बहुलक निकलेगा। अब चलते हैं प्रश्नावली 2 में। किसी राज्य के महिला शिक्षकों की संख्या और राज्यों की संख्या आपको दिया गया है, औसत ज्ञात करना है। महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में दिया है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। राज्यों की संख्या दिया है आपको 8, 6, 7, 4, 4, 2 और 1। टोटल राज्यों की संख्या है 35 राज्य हैं। मध्यमान ज्ञात करते हैं। महिला शिक्षकों की संख्या 15 और 25 धन 2, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2, तो 20 निकल गया पहला। फिर 10-10 का अंतराल है तो 10-10 बढ़ाइए, 20, 30, 10, 40, 10, 50, 60, 70 और 80। अगला कॉलम बना दीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो FI गुणित XI। 8 गुणित 20, 6 गुणित 20, 120, 11 गुणित 30, 7 गुणित 40, 4 गुणित 50, 4 गुणित 60, 2 गुणित 70, 1 गुणित 80। टोटल FI XI निकलता है आपका 1390 और टोटल F का मान निकलता है राज्यों की संख्या 35। हमको ज्ञात करना है समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा FI गुणित XI बटे सिग्मा F। 1390 बटे 35 बराबर 39.74। महिला शिक्षकों का औसत जो है 39.74% है। दूसरा है किसी एक दिवसीय मैच में गेंदबाजों द्वारा विकेटों की संख्या आपको दिया गया है, वहां से बहुलक ज्ञात करना है। विकेट की संख्या 0 से 50, गेंदबाजों की संख्या 4, 50 से 100, 5 गेंदबाजों की संख्या, 100 से 150 विकेट में 16 गेंदबाजों की संख्या, 150 से 200 में 12 और 200 से 250 में 3 और 250 से 300 में 2।
अब इसमें निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण से स्पष्ट है कि आवृत्ति 16 जो है ये 16 सर्वाधिक है। तो 16 से संबंधित वर्गांतर 100 और 150 ये जो है बहुलक वर्ग है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H मार्क दिए जाते हैं। L बराबर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 100, F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति 16, बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति 5 और बाद की आवृत्ति 12। तो F1 का मान 16, F0 का मान 5, 2 गुणित 16 ऋण 5 गुणित 12 गुणित वर्गों का अंतराल है 50। 100 धन 16 ऋण 5 11, 16 दूनी 32 ऋण 5 और 12 17 गुणित 50। तो 100 धन 11/15 गुणित 50, 5 से कटा दिया, 5 के 15, 5 धाम 50, तो 11 धाम 110/3। तो 100 धन 36.6 तो 136.6 आएगा बहुलक 136.6। इसी में और बता देता हूँ प्रश्नावली का 5वां सवाल, माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। विद्यार्थी की संख्या आपको दिया गया है 1, 12, 24, 32, 10 और 5। संचयी आवृत्ति, इसी को मैं एक बार फिर अभी बताया हूँ। 1 का 1 धन 12 13, 13 धन 24 37, 37 धन 32 69, 69 धन 10 79, 79 धन 5 बराबर 84। n बराबर 84 है। माध्यिका बराबर सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणित H। माध्यिका संख्या n/2 बराबर 84/2 बराबर 42। क्योंकि माध्यिका संख्या 42 संचयी आवृत्ति 69 के अंतर्गत आती है, 69 से संबंधित वर्गांतर 30 और 40 माध्यिका वर्ग हैं। तो L बराबर निम्न सीमा बराबर 30, माध्यिका संख्या 42, पूर्व के संचयी आवृत्ति 37 बटे आवृत्ति 32 गुणित 10। 30 धन 42 37 5 बटा हो गया 32 गुणित 10, 2 से घटा दिया 5 10, 2 16 32। 30 धन 25 बटे 16 या 30 धन 1.56 तो 31.56 ये आएगा इसकी माध्यिका प्रश्नावली 2 का